ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और शुरुआत करने जा रहे हैं एक वीडियो के साथ जो गवाह है एक दिल दहला देने वाले हादसे का। यह वीडियो हिमाचल प्रदेश से सामने आया है और वीडियो को जिसने भी देखा उसका दिल कांप गया। ये देखिए, जरा वीडियो देखिए आप। ये वो वीडियो है, आप देख रहे हैं ये गाड़ी पीछे की तरफ ढलान पर नीचे जाती हुई और इसमें से लड़कियां कूद रही हैं एक एक करके। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे ये हो क्या रहा है। मैं दोबारा से आपको ये वीडियो भी दिखाऊंगी और ये खबर क्या है ये भी समझाऊंगी। दरअसल ये जो गाड़ी नजर आ रही है ये बेकाबू हो गई और अपनी जान बचाने के लिए इस गाड़ी में जो लड़कियां बैठी हुई थी वो एक एक कर कूदने लगी। गाड़ी में पर्यटक थे, एक एक करके पीछे फिसलती गाड़ी से कूदती हुई उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का मशहूर पर्यटक स्थल है डलहौजी। वहीं डलहौजी की ये तस्वीरें हैं। पर्यटकों से भरी एक गाड़ी पंचपुला पहुंची थी, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ कि गाड़ी पीछे की ओर लुढ़कने लगी, बेकाबू हो गई और उस पर बैठे पर्यटकों की जिंदगी पर बंद आई। चीख पुकार मच गई क्योंकि जिस तरह गाड़ी पीछे जा रही थी उस हिसाब से उसे वहां मौजूद जो खाई थी पीछे उस पे गिरने में महज चंद सेकंड ही लगते। गाड़ी में पर्यटकों को अपनी मौत नजर आने लगी। अब गाड़ी में बैठे लोगों को फैसला ये करना था कि और बहुत जल्द करना था कि क्या बेबस होकर मौत के आगोश में समा जाएंगे या फिर जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। तो वक्त रहते पर्यटकों ने फैसला लिया और वो कूद गए गाड़ी से। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ जरा एक बार फिर से। बड़ी स्क्रीन पर मैं ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। ये देख रहे हैं आप, ये वो गाड़ी है और ये गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी हुई आप साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे ये गाड़ी जो है वो बेकाबू हो जाती है। और ये चढ़ाई है, पूरा रास्ता आप देख रहे हैं चढ़ाई वाला। पहाड़ों में जिस तरीके के रास्ते होते हैं, चढ़ाई वाले रास्ते होते हैं, तो ये गाड़ी चढ़ाई पर खड़ी हुई है और अचानक से ये जो गाड़ी है ये पीछे लुढ़कना शुरू कर देती है। देखिए कैसे ये गाड़ी पीछे लुढ़कते लुढ़कते और लड़कियां कूद रही हैं। इसमें जो पर्यटक बैठे हुए थे वो एक एक करके कूद रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और गाड़ी पीछे जाकर गिरी। यहाँ पर जाकर ये गाड़ी गिरी है। वो तो शुक्र है पूरी खाई में नहीं गई और ऐसे में जो कुछ और लोग अंदर मौजूद थे वो भी बाहर निकल आए। आप देखिए कैसे ये लड़की भी बाहर निकल कर आ रही है और पेड़ में बताया जा रहा है कि ये गाड़ी यहाँ पर अटक गई थी, वरना तो जान जा सकती थी। ये वो लड़की थी जो गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाई थी। बाकी सब पर्यटक जो हैं वो वक्त रहते बाहर आ गए थे। बल्कि अभी भी देखिए आप, जितना मैं तस्वीरों को देख पा रही हूँ अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद कोई और पर्यटक अंदर बैठा हुआ है, कोई और व्यक्ति है जिसको बचाने के लिए बाहर लाने के लिए कोशिशें वहां पर की जा रही हैं। ये देखिए आप देखिए कैसे एक और लड़की नजर आ रही है मुझे जो यहाँ पर अंदर फंसी रह गई थी, अब वो भी बाहर आती हुई। तो ये बेहद दर्दनाक हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि सबकी जान बच गई। देखिए कैसे एक एक कर ये पर्यटक गाड़ी से बाहर कूदना इन्होंने शुरू किया और एक एक करके सब बाहर कूदते चले गए, तभी इनकी जान बची। गनीमत ये रही कि गाड़ी भी पूरी खाई में नहीं गिरी, बल्कि पीछे जाकर वहां पर पेड़ में गाड़ी अटक गई और इस वजह से जो वक्त रहते गाड़ी से नहीं कूद पाई थी पर्यटक, वो भी बाद में बाहर आ गई। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पराक्रम चंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जरा पराक्रम से ही जानते हैं। पराक्रम, ये इतनी बड़ी लापरवाही का मामला जो सामने आया है इसकी वजह क्या रही? क्या इस गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी या ड्राइवर गाड़ी में मौजूद ही नहीं था जिस वक्त ये गाड़ी पीछे की तरफ लुढ़क रही थी? क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, ये जो है चंबा का डलहौजी पर्यटन क्षेत्र है जहाँ पर चढ़ाई में गाड़ी थी और अचानक उसमें ये बताया जा रहा है कि ब्रेक नहीं लगी और बैक होने लगी गाड़ी। और जैसे से बैक होने लगी गाड़ी, जो पर्यटक उसके अंदर थे उन्होंने छलांगे मारना शुरू कर दी और कुछ लोग जो है गाड़ी के अंदर ही रह गए, वो गाड़ी के साथ नीचे चले गए। गर्मी तो यही रही कि वहां पर पेड़ थे और पेड़ में जाकर ये गाड़ी अटक गई। यही वजह है कि बड़ा हादसा होने से टल गया। नहीं तो पराक्रम, वरना पीछे कितनी गहरी खाई थी पीछे? अगर ये पेड़ों में ना गाड़ी अटकती तो फिर कितने नीचे जाकर गिरती? यदि ये गाड़ी पेड़ में नहीं अटकती तो जो खाई है 500 से 1000 मीटर नीचे थी और कुछ भी नहीं बचता, ना गाड़ी का बचता, ना जो लोग थे उसके अंदर उनका बचता। यही वजह है कि यही शुक्र माना जा रहा है कि बड़ा हादसा जो है आज डलहौजी में चल गया है। अच्छा, ये पर्यटक थे कहाँ के? इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? और ज्यादातर सब लड़कियां नजर आ रही थी मुझे जो इस बस से कूद रही थी। और पता लगाया जा रहा है कि
ये टूरिस्ट कहाँ थे, कहाँ के थे, और उनकी जानकारी जो अभी जुटाई जा रही है। फिलहाल इसकी जानकारी अभी मिल नहीं पाई है। जी, तो ये अभी कुछ जानकारी मिली है क्या? कुछ घायल भी हुए हैं इस हादसे में? बिल्कुल, इसमें कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनको अस्पताल भेजा गया है, क्योंकि जिन्होंने छलांगे लगाई है उनको भी चोटें लगी है। जो गाड़ी के साथ नीचे चले गए वो भी घायल हुए हैं, उनको अस्पताल भेजा गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका पराक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। मैं जरा दोबारा से तस्वीरें दिखा देती हूँ और दिखाते हैं जरा तस्वीर किस तरीके से ये हादसा हुआ है। और जैसे कि हमारे सहयोगी पराक्रम बता रहे थे कि तकनीकी खराबी आ गई थी, ब्रेक नहीं लग रहे थे, गाड़ी चढ़ाई पर थी और ऐसे में अचानक से ब्रेक लगे नहीं, गाड़ी चढ़ाई पर थी और वहीं से गाड़ी पीछे फिसलने लगी। जाहिर सी बात है, पहाड़ी रास्ता था, चढ़ाई पर गाड़ी थी, ब्रेक नहीं लगे तो गाड़ी पीछे की तरफ ढलान पर नीचे जाती गई। वो तो गनीमत ये रही कि वहां कुछ पेड़ थे और उन्हीं पेड़ों में जाकर गाड़ी अटक गई। अगर गाड़ी पेड़ों में नहीं अटकती तो फिर नीचे कई 100 मीटर गहरी खाई थी, सीधे उस खाई में जाकर गाड़ी गिरती, जैसा कि हमारे सहयोगी पराक्रम बता रहे हैं। तो डलहौजी में जो बड़ा मशहूर पर्यटक स्थल है, वहीं पर यह हादसा हुआ है और बड़ा हादसा होने से बाल बचा है, ये साफ तौर पर कहा जाएगा। देखिए कैसे ये टूरिस्ट बस है और इस टूरिस्ट बस में टूरिस्ट सवार हैं और गाड़ी जो है वो बेकाबू होकर बस फिसलती जा रही है। जो बैठे हुए अंदर यात्री थे, पर्यटक थे, उनको ये समझ में आ गया था कि हादसा बड़ा हो सकता है और इसी वजह से बिना इंतजार किए वो गाड़ी से कूदना शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे जैसे गाड़ी ढलान पर पीछे जा रही थी वैसे वैसे एक एक करके पर्यटक जो है वो गाड़ी से बाहर कूद रहे थे। वो तस्वीरें भी आपने देखी। लेकिन तब भी क्योंकि सीधे खाई थी पीछे और सड़क बहुत ज्यादा लंबी तो थी नहीं कि गाड़ी सीधे पीछे जाती हल्के हल्के करके और सब उतरते जाते गाड़ी में से, तो तकनीकी खराबी आ गई इस गाड़ी में, जैसा कि सहयोगी पराक्रम बता रहे थे, और इसी वजह से ब्रेक लग नहीं पा रहा था और दिक्कत इसी वजह से हो गई। अमूमन देखिए पहाड़ों पर ये जिस तरीके की टूरिस्ट बस नजर आ रही है, तो जो ड्राइवर्स होते हैं पहाड़ों के एक्सपर्ट ड्राइवर्स उनको माना जाता है और वही टूरिस्ट गाड़ियां यहां पर चलाते हैं। ऐसे में सावधानी बरतें। अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो जाने से पहले अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से चेक करवा लें, ब्रेक वगैरह सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच करा लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ ही साथ ऐसी विषम स्थिति में हैंड ब्रेक भी एक ऑप्शन हो सकता है। अब जाहिर सी बात है टूरिस्ट बस थी और जो ड्राइवर रहा होगा वो एक्सपर्ट रहा होगा, उसने हैंड ब्रेक लगाने की भी कोशिश की होगी, लेकिन क्योंकि तकनीकी खराबी आई, जैसा कि पराक्रम बता रहे थे, इस वजह से कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन गनीमत ये रही कि सबकी जान बच गई। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूं। इस हत्या में शामिल गैंगस्टर इनकाउंटर में घायल हुआ है, ये बड़ी खबर है। गैंगस्टर जिसका नाम हरपिंदर सिंह उर्फ मिद्दू है, हरपिंदर सिंह उर्फ मिद्दू को गोली लगी है। गोली लगने से हरपिंदर सिंह घायल हो गया है। कबड्डी खिलाड़ी की हत्या की साजिश में शामिल था यही हरपिंदर उर्फ मिद्दू। गैंगस्टर से मुठभेड़ में पुलिस के भी 2 जवान घायल हुए हैं। 15 दिसंबर को कबड्डी खिलाड़ी कंवर दिग्विजय की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सनसनी फैल गई थी। और अब इस मामले का जो आरोपी था गैंगस्टर हरपिंदर मिद्दू, गोली लगने से वो घायल हुआ है। कबड्डी खिलाड़ी की हत्या की साजिश में शामिल था यही गैंगस्टर जिसका नाम हरपिंदर मिद्दू है। तो मोहाली में हुई थी कबड्डी खिलाड़ी की हत्या। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कंवर दिग्विजय की। और फिर अब आज वो गैंगस्टर जो इस हत्या की साजिश में शामिल था, हरपिंदर उर्फ मिद्दू, मुठभेड़ हुई उसकी पुलिस के साथ, जिसमें वो घायल हुआ है। मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए हैं। तो गैंगस्टर हरपिंदर सिंह उर्फ मिद्दू को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये बड़ी खबर। 15 दिसंबर को यह वारदात को अंजाम दिया गया था। कबड्डी खिलाड़ी कंवर दिग्विजय की मोहाली में हत्या कर दी गई थी और इस हत्या की साजिश में जो गैंगस्टर शामिल था उसी के साथ मुठभेड़, उसका इनकाउंटर, गोली लगी है, उसे घायल हुआ है, गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद है। सचिन से जरा जानते हैं, सचिन किस तरीके से कामयाबी मिली है इस गैंगस्टर तक पहुंचने में पुलिस को? जी बिल्कुल, देखिए ये जो असल में जिसका एनकाउंटर हुआ है हरपिंदर सिंह और मिद्दू जो है तरन तारण का, ये नौशेरा पनुआ है, तरन तारण में बॉर्डर का इलाका है, वहाँ का रहने वाला है ये। और एनकाउंटर में इंजर्ड हुआ है, पर इसमें जो मोहाली में कबड्डी प्लेयर की हत्या हुई थी उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट है, पर ये मेन शूटर नहीं है। जो मेन शूटर्स हैं 2 जो हैं जो पुलिस ने आइडेंटिफाई किए हैं,
वो अलग है, पर इसका क्या रोल है उत्तरप्रदेश खिलाड़ी की हत्या में और किस किस तरीके से इसने एड किया, मदद की, वो जो शूटर थे उनकी, वो पुलिस अभी जो है बताएगी। तो पुलिस ने ये जरूर कहा है कि उस मर्डर में ये इन्वॉल्व था और किस किस तरीके से उन लोगों की मदद की, वो तमाम चीजें जो है पुलिस जो है बताएगी। पर ये जो इंजर्ड हुआ है गैंगस्टर, अब इसके साथ जो है बाकी जो दो जो मेन शूटर्स हैं उनको पकड़ने में जरूर जो है पुलिस को मदद मिलेगी और जो मोहाली पुलिस है, पंजाब पुलिस है, उन तक जल्दी जो है पहुंच सकती है। फिलहाल ये बड़ी कामयाबी है पंजाब पुलिस के लिए कि 2 दिन के अंदर ही जो एड करने वाला, सहायता करने वाला गैंगस्टर है वो पकड़ा गया है। उसकी हालत हालांकि क्रिटिकल है, इंजर्ड है, वो एनकाउंटर में हॉस्पिटलाइज उसको किया गया है, पर फिलहाल वो अलाइव है, जो हमें पुलिस सोर्सेज से जो है जानकारी मिली है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सचिन, नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस बीच तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मैं आपको दिखाने जा रही हूं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। दरअसल नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में जानबूझकर बदले की राजनीति के तहत केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार ने गांधी परिवार को फंसाने की कोशिश की और उसी के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई है। विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, भोपाल की तस्वीरें आपके सामने है। जीतू पटवारी को भी आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, देखिए कैसे नारेबाजी कर रहे हैं। वहां पर पुलिस प्रशासन सतर्क है, बसेस का पहले ही अरेंजमेंट किया हुआ था और अब इनको हिरासत में लिया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाकर बस पे भर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से आज किया गया है। नेशनल हेराल्ड के मामले में कल दिल्ली की एक अदालत से गांधी परिवार और कांग्रेस ये कह रही है कि उसको बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि दिल्ली की अदालत ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मत भूलिए, अदालत ने मामला खारिज नहीं किया है, बल्कि अदालत की तरफ से ईडी को यह कहा गया है कि आप अपनी जांच जारी रख सकते हैं, ये सिर्फ एक फौरी राहत हो सकती है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और इसी को लेकर सरकार की घेराबंदी करने के लिए कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, सरकार गांधी परिवार के खिलाफ बदले की राजनीति करती है। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से बाकायदा पानी की बौछार की गई इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। पुलिस की तरफ से वहां पर बैरिकेड्स का बड़ा इंतजाम था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, लेकिन तब भी प्रदर्शनकारी वहां डटे हुए थे और आखिर में देखिए कैसे अब बसें लाई जा रही है मौके पर और बसों में इन प्रदर्शनकारियों को भरकर यहां से हटाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कोर्ट का फैसला है और उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तो ऐसा लग रहा है जैसे जोश हाई है। आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सत्यमेव जयते, सत्य की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचना चाहते हैं यहाँ से प्रदर्शन जताने के लिए। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका आरोप है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ। और इसी के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बैरिकेड को पार करने की कोशिश कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा, और यहाँ पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इनके खिलाफ, जो प्रदर्शनकारी हैं उनके खिलाफ। और लगातार ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन पुलिस ने भी पुख्ता इंतजामात किए हुए हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कई लेयर में यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ताकि इनको रोका जा सके। और पुलिस का जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ से खदेड़ रही है, वापस जाने को कह रही है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश की गई और यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। पूरे देश भर में जगह जगह इस बात को लेकर के प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी
और ख़ास तौर पर सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बदले की भावना से काम हो रहा है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, भोपाल। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए थे और जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी अंबुज पांडे ने अपनी रिपोर्ट में बताया, बीजेपी दफ्तर की ओर कूच कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहां पर पुलिस का भारी जमावड़ा था, बैरिकेडिंग थी। पुलिस ने वहीं पर इनको रोका, पानी की बौछार की। देखिए कितनी लेयर्स की बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है ताकि कार्यकर्ता आगे ना बढ़ पाए, और साथ ही वहां पर पानी की बौछार के जरिए भी इन कार्यकर्ताओं को बैरिकेड के पास आने से खदेड़ा जा रहा था। बाद में पुलिस बसेस मौके पर लेकर आई और इन कार्यकर्ताओं को अब बसों में भरकर यहां से खदेड़ा जा रहा है। तो शहर शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह हल्ला बोल। केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है विपक्ष को निशाने पर लेने के लिए, गांधी परिवार को निशाने पर लेने के लिए। इन्हीं आरोपों के साथ सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कांग्रेस के ये कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं आप, जो आज सड़क पर उतरे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे पानी की बौछार होती है, कार्यकर्ता पीछे जाते हैं और उसके बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। और ये पानी की बौछार, ठंडे पानी की बौछार सर्दी के इस मौसम में, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रदर्शन को रोकने की कोशिश, लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं, डटे हुए हैं। और उसके बाद भारी पुलिस बल, देखिए आप मौके पर जो तैनात है वो बाकायदा बलपूर्वक इन कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलता हुआ और फिर इन्हें बसों में भरा गया और यहाँ से खदेड़ा गया है। तस्वीरें आपके सामने, और ये तस्वीरें शहर शहर आज कांग्रेस के प्रदर्शन की देखने के लिए मिल रही हैं। भोपाल में तो देखा ही गया ये आक्रामक अंदाज में कांग्रेस का प्रदर्शन। इसके अलावा चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, महाराष्ट्र मुंबई की तस्वीरें आप देखिए, राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, और वहीं हरियाणा के पंचकुला में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर गांधी परिवार को निशाने पर ले रही है बीजेपी सरकार। इसी को लेकर अपना गुस्सा जताते हुए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें आपके साथ। तो हेरल्ड केस में गांधी परिवार को कल राहत इस रूप में मिली कि अदालत ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इसी को लेकर कांग्रेस अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस कह रही है सत्यमेव जयते, ट्रुथ प्रिवेल्स, ये लिखा हुआ बैनर लेकर आज कांग्रेस के सांसद संसद भवन परिसर भी पहुंचे थे और वहां पर भी कांग्रेस की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया था। और वही प्रदर्शन का सिलसिला दिन भर आज देश के अलग अलग शहरों में जारी रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर आप देखेंगे हरियाणा, पंचकुला, मध्य प्रदेश, भोपाल की तस्वीर, महाराष्ट्र, मुंबई की तस्वीर और देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी आपके सामने है। हर तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और जोरदार विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ। ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है। ईडी, सीबीआई, केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है अपने विरोधियों को निशाने पर लेने के लिए। कांग्रेस का मानना है कि अदालत ने जिस तरीके से ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से मना कर दिया, इससे यह साबित होता है कि सत्य की जीत हुई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जोरदार पलटवार कांग्रेस पार्टी पर किया गया। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके याद दिलाया कि मत भूलिए यही नेशनल हेराल्ड का मामला है जिसमें गांधी परिवार के सदस्य बेल पर बाहर हैं। बीजेपी की तरफ से याद दिलाया गया कि मत भूलिए यही गांधी परिवार के लोग हैं जिन्हें इस केस से छूट नहीं मिली है। अदालत ने केस खारिज नहीं किया है, बल्कि अदालत ने ईडी को जांच जारी रखने की स्वतंत्रता भी दी है। लेकिन सियासी तौर पर मामला लगातार गरमाया हुआ है। नरेंद्र मोदी, ईडी दोनों का चेहरा बेनकाब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू, पूरे परिवार ने देश के लिए शहादत दी और संपत्ति दी, देश के लिए अपना सब कुछ दिया। उनको बदनाम करने की साजिश है और इसके विरोध में हमें गिरफ्तार करना, लाठियां चलाना तानाशाही है। इसके खिलाफ हम अलग जगाएंगे, जन जागरण करेंगे और बीजेपी का चेहरा बेनकाब करेंगे। के लिए आज सड़क पर उतरी हुई है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को जब से ये फौरी राहत मिली है तब से कांग्रेस का जोश आई है। बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस एक ओर संसद भवन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रही है और दूसरी ओर सियासी बयानबाजी तेज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर वार किया। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की।
इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है। ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है। आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है, तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है, इसीलिए मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं। वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर, वो मामला है अभी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। 3 सदस्य, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर। ये बेलगाड़ी है, बेलगाड़ी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है। हत्या में शामिल गैंगस्टर एनकाउंटर में ढेर हुआ है। गैंगस्टर हरपिंदर सिंह उर्फ मिद्दू एनकाउंटर में मारा गया। अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि एनकाउंटर में घायल है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एनकाउंटर में ढेर हो गया ये गैंगस्टर। कबड्डी खिलाड़ी की हत्या की साजिश में शामिल था गैंगस्टर हरपिंदर सिंह उर्फ मिद्दू। गैंगस्टर से मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए हैं। 15 दिसंबर को कबड्डी खिलाड़ी कंवर दिग्विजय की हत्या हुई थी और उसी की साजिश में ये जो गैंगस्टर है ये शामिल था और आज एनकाउंटर में अब ये ढेर हो गया है। ये जानकारी सामने आ रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे, जानते हैं जरा अपने सहयोगी सचिन से। सचिन, क्या अपडेट मिल रहा है? अभी कुछ देर पहले तक जिसके घायल होने की खबर थी गैंगस्टर के, अब उसके ढेर होने की खबर सामने आ रही है। बताइए जरा, जो कबड्डी खिलाड़ी था उसकी हत्या में इसकी भूमिका थी क्या? जी बिल्कुल, ये हरपिंदर सिंह मिड्डू जो है इसकी मौत हो गई है। पुलिस एनकाउंटर में क्रिटिकली इंजर्ड था, हॉस्पिटल लेके गए थे इसको। और इसका जो है जो कंवर दिग्विजय सिंह और पुराना बलाचौरिया का जो कत्ल हुआ था यहाँ मोहाली में, उसमें इसका रोल था, जो पुलिस ने अभी तक हमें बताया है। पर इसमें किस तरीके से जो हमलावर हैं उनकी मदद की थी, वो पुलिस अभी जो है स्पेसिफिक रोल जो है इसका वो अभी बताएगी। पर हाँ, इसमें इसका रोल था इस हत्या में, जो है राणा बलाचौरिया की हत्या में, जिसके बाद पुलिस जो है इसको ट्रैक कर रही थी और उसके बाद इसका एनकाउंटर जो है इसके साथ हुआ है पंजाब पुलिस का। फिलहाल इसका एग्जैक्ट रोल क्या था, स्पेसिफिक किस तरीके से उसने मदद की थी उसका, ये तमाम चीजें जो है पुलिस डिटेल्स जो है बिल्कुल अभी तस्वीर साफ होना बाकी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सचिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये गैंगस्टर हरपिंदर सिंह और मिद्दू ढेर हो गया है पुलिस एनकाउंटर में। तो हिमाचल प्रदेश से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो हिमाचल प्रदेश के डलहौजी का है। इसमें एक गाड़ी है जो ढलान पर खड़ी हुई है और बेकाबू होकर पीछे की तरफ लुढ़कती नजर आ रही है। ये देखिए कैसे ये गाड़ी पीछे की तरफ बेकाबू होकर लुढ़क रही है और इसमें जो सवार पर्यटक थे एक एक करके गाड़ी से वो कूद रहे हैं, चलती गाड़ी से कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। गाड़ी में बैठे पर्यटक एक एक करके कूदते हुए नजर आए। ये देखिए पहला पर्यटक कूदा, उसके बाद ये दूसरे पर्यटक, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो ये तो वो थे जो चलती गाड़ी से उतरे। उसके बाद गनीमत ये रही कि पीछे खाई थी, कई 100 मीटर गहरी खाई। वो गाड़ी सीधे खाई में ना जाकर पीछे जो पेड़ थे उनमें अटक गई और इसी वजह से उसमें सवार बाकी के पर्यटक धीरे धीरे कर फिर वो भी बाहर निकले। लेकिन जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से देखिए कैसे 7 पर्यटक कूद गए। हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल डलहौजी की ये तस्वीर। पर्यटकों से भरी गाड़ी पंचपुला पहुंची थी और अचानक तकनीकी खराबी बताया जा रहा है इस गाड़ी में आई। ब्रेक नहीं लग रहे थे गाड़ी के और देखते ही देखते गाड़ी बेकाबू होकर चढ़ाई पर पीछे ढलान की तरफ फिसलने लगी। इसमें बैठे पर्यटकों की जिंदगी पर बनाई थी, चीख पुकार मच गई थी। जिस तरह गाड़ी पीछे जा रही थी उस हिसाब से तो वहां मौजूद खाई में गिरने में चंद सेकंड लगते।
गाड़ी में पर्यटकों को अपनी मौत नजर आने लगी। अब गाड़ी में बैठे लोगों को फैसला ये करना था और बहुत जल्द करना था कि क्या बेबस होकर मौत के आगोश में समा जाएंगे या फिर जिंदगी बचाने के लिए कोई कोशिश करेंगे। तो वक्त रहते पर्यटकों ने फैसला लिया और एक एक करके 7 पर्यटक वक्त रहते कूद गए। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं। अपने आखिरी पड़ाव ओमान पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और ओमान के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया का दौरा उन्होंने संपन्न किया। दोनों देशों के बीच दोस्ती का नया अध्याय शुरू करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब भारत और इथियोपिया सिर्फ द्विपक्षीय संबंध ही नहीं दोनों देशों में, बल्कि कहीं ना कहीं रणनीतिक साझेदार के तौर पर दोनों देश आगे बढ़ेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कार में बिठाकर एयरपोर्ट तक छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी को ओमान के लिए विमान में सवार होने से पहले व्यक्तिगत रूप से विदा किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त गर्मजोशी देखने को मिली। पीएम मोदी ने भी इथियोपिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इथियोपिया के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही ओमान पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी की ओमान यात्रा से दोनों देशों के उद्योग जगत में काफी उत्साह नजर आ रहा है। बीजेपी के सांसद हैं, उद्योगपति हैं नवीन जिंदल मस्कट पहुंच चुके हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और ओमान दोनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। नवीन जिंदल जी, कैसे देख रहे हैं आप भारत और ओमान के इस रिश्ते को और प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को? देखिए, भारत और ओमान का रिश्ता बहुत ही पुराना है और बहुत मजबूत है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ लोग बहुत चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी पहले भी ओमान यहाँ पर आए, जिससे हमारे देश के रिश्ते और मजबूत हुए और इस बार माननीय मोदी जी के यहाँ आने से हमारे रिश्ते भी और बढ़ेंगे, हमारे देशों के बीच में व्यापार भी और बढ़ेगा। और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमारा ग्रुप जिंदल ग्रुप ने यहाँ पर बहुत काम किया है। पिछले 15 सालों से हम यहाँ पर एक्टिव हैं और यहाँ के सबसे बड़े स्टील के निर्माता भी हैं। तो इसलिए ओमान के अंदर अपार संभावनाएं हैं और यहाँ पर ओमानी लोग हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को बहुत चाहते हैं, यहाँ पर बहुत उनको इज्जत देते हैं और यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है काम करने का। जी नवीन जी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बताया कि कितना अच्छा माहौल है। अगर हम दोनों देशों के रिश्तों को देखें, क्योंकि ऐसा जोड़ा जाता है कि 5000 साल पुराने जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं वो भारत और ओमान के जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एक खास तरह का उनका कनेक्शन रहा है 2018 में जब पहुँचे थे। जब आप ओमान आते हैं तो कैसा फील करते हैं पीएम के बारे में और भारत के बारे में? देखिए, मुझे वो दिन भी मुझे याद है जब 2018 में माननीय मोदी जी ओमान में आए थे और यहाँ पर सभी लोगों में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके अंदर तो खास करके यहाँ पर मैं समझता हूँ 10,000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे माननीय मोदी जी को मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। और उसके बाद से हमारे रिश्ते और मजबूत हुए हैं क्योंकि यहाँ पर ओमानी सरकार के अंदर भी सभी लोग माननीय मोदी जी को बहुत ही इज़्ज़त की नज़रों से देखते हैं, उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं और वो भारत से बहुत प्रेरणा लेते हैं कि जिस तरह से भारत 7% की दर से आगे बढ़ रहा है, ओमान बढ़ रहा है करीब 3 से 4% की दर पर। तो ओमान भी देखता है कि भारत से सीखकर कि किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ा जाए और वो सभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से बहुत प्रभावित हैं और उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं। जो अपोलो ग्रुप है उसकी ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर संगीता रेड्डी भी मस्कट में हैं। उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि दोनों देश हेल्थ केयर सेक्टर में नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से भारत और ओमान दोनों में निवेश बढ़ेगा। संगीता जी, किस तरह से आप देख रही हैं इस विजिट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की? भारत और ओमान के बीच बिजनेस कितना बढ़ने वाला है, बायलैटरल ट्रेड कितना बढ़ने वाला है और कितनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी? तो ओमान और इंडिया के बीच में बहुत सालों से बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, मगर अब वो ऑयल को एक्सपैंड करके ज़्यादा से ज़्यादा 75% ऑयल का ट्रेड जा रही थी, हेल्थ केयर का है,
फार्मास्यूटिकल डेफिनेटली हम बहुत सालों से इधर से पेशेंट्स आ रहे हैं, मगर अब ये रिलेशनशिप कई तरह से बढ़ने वाली है। इधर इनका गवर्नमेंट 2040 विजन लेके बियॉन्ड ऑयल दे लुकिंग एट मैनी अदर एरियाज, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग पूरा, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में, वो ज़रूर बात है। ट्रेड भी बढ़ने वाली है दूसरा एरियाज में। इधर इनका इनकम बढ़ रहा और द एक्सपोजर ऑफ दिस पॉपुलेशन to have more high-end products which India can supply. It's also a very good opportunity. So multi-dimensional relationship होने वाली है मेरे ख्याल में। अगर मैं फार्मा सेक्टर के बारे में आपसे जानना चाहूँ तो ओमान में क्या फार्मा सेक्टर को लेकर भी कुछ बातचीत हो रही है, और ओमान किस सेक्टर में भारत में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है? ज़रूर भारत से ओमान में इन्वेस्टमेंट करने का आइडिया भी है, और इधर का लोग want to invest in India. It's a bilateral discussions which are happening now. खबर गुजरात से है, जहां सूरत में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। आग पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। आग लगने की इस घटना में एक मजदूर भी झुलस गया है, ऐसी शुरुआती जानकारी सामने आई है। तो सूरत की केमिकल फैक्ट्री जहां भीषण आग लगी हुई है, आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। एक मजदूर के इस आग की चपेट में आकर झुलस जाने की भी खबर है। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दिल्ली में एमसीडी टोल पर जाम को प्रदूषण की एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जाना चाहिए। फिलहाल टोल वसूली स्थगित करने पर विचार करे एमसीडी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। एक सप्ताह के भीतर फैसला लिया जाए। तो एमसीडी टोल टैक्स के लिए जो गाड़ियों का लंबा जाम लगता है, उस दौरान प्रदूषण बढ़ता है, इस ओर भी ध्यान दिया जाए। एक सप्ताह के भीतर इस पर फैसला लिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।